तो ये बड़ा मेरा नौजवान बच्चा था, काफ़ी लंबा चौड़ा बच्चा था। इन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे दर्द है वो सब आपको भी है, इसीलिए आप सब आए हो। आप सभी को बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अगर आप सब हमारे साथ नहीं लगते तो इतनी हमें न्याय मिलती नहीं। उस महिला की तो सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने एक छोटी सी बात का पतंगा बढ़ा दिया जी, और उसी की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा आज। के बाद से हमें विश्वास है कि वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बस इनकाउंटर और कर दें इनको, और जो 5-7 इनके एक इस्माइल है उसका भी घर गिराना चाहिए, क्योंकि वही उन सबको सह देता है, उनको मास्टरमाइंड वही है। जब वो भीड़ आई तो आप वहाँ मौजूद थे? मैं घर के अंदर था, मैं तो बंद था, मुझे ये पता नहीं था। मेरा बेटा रात को 11 बजे आया और वो बाहर ही था। तो जैसे ही वो आया 15-20 लोगों ने उसको टारगेट बनाया, उसके मतलब सर के ऊपर डंडे मारे और लोहे की रोड थी वो सब मारे। और मारने के बाद में जब वो गिर गया तो एक पत्थर की सिल्ली उसकी छाती के ऊपर मारी। क्या नाम था? वो नारेबाजी कर रहे थे कि हम तुम सब लोगों को यहाँ से भगाएंगे और हम यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, वो मुसलमानों की भीड़ कह रही थी कि तुम सबको यहाँ से भगाएंगे और सिर्फ हम यहाँ राज करेंगे। हाँ जी, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक घर को गिराया जा रहा है, 5-7 घर और है, उनको भी गिराया जाए नीचे। मतलब कुंडियाँ लगा दी गई थी। कुंडियाँ लगाने के बाद में इन्होंने अरुण को घेर कर मारा, जैसे कि पहले से इन्होंने योजना ही बना रखी थी। क्या रीजन है जो इनकी मानसिकता इतना जहर भरा हुआ है? उनकी भी औलादे हैं, अगर उनकी औलादों को ऐसे कोई मारे तो उनको दर्द पता चले ना। एक माँ बाप ही दर्द जान सकता है। सर, क्या कहना चाहेंगे 4 दिन बाद जो उनके आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया? आप पिता हो उनके। देखो अभी तो एक ही घर की हुई है, मतलब ये बुलडोजर चला, सभी के ऊपर चलना चाहिए। 5-7 घर और हैं इनके, तो उन सब के ऊपर ही बुलडोजर चलना चाहिए, तभी मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। अच्छा, मतलब सब पे बुलडोजर चलना चाहिए जितने भी आरोपी थे। हाँ जी, और योगी मॉडल चाहिए हमें, योगी मॉडल चाहिए हमें, और इन सब का इनकाउंटर होना वही चाहिए। तरुण के जो पिताजी हैं वो योगी मॉडल की डिमांड करते हैं। जो उत्तर प्रदेश में योगी का एक्शन होता है सीधा इनकाउंटर। हाँ जी, इनकाउंटर ही चाहिए सर हमें। क्या दर्द है आपका बच्चा जो दर्द तो आप सब जानते ही हो, बड़ा मेरा नौजवान बच्चा था और काफ़ी लंबा चौड़ा बच्चा था। उसकी दर्द जो मुझे है। तमाम हिंदू परिवार देखिए आप जो आपके साथ खड़ा है, ये देखिए, क्या कहना चाहेंगे इस परिवार सबके लिए? इन सब के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मुझे दर्द है वो सब आपको भी है, इसीलिए आप सब आए हो। आप सभी को बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जो अगर आप सब हमारे साथ नहीं लगते तो इतनी हमें न्याय मिलती नहीं। एक अपडेट ये चाहिए कि प्रशासन की ओर से आपको क्या बताया गया? उस महिला की गिरफ्तारी हुई है? अभी उस महिला की गिरफ्तारी नहीं हुई जी। उसकी भी होनी चाहिए गिरफ्तारी, महिला की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो महिला उसमें जो मेन थी, वो उस महिला की तो सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने एक छोटी सी बात का पतंगा बढ़ा दिया जी, और उसी की वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा आज। अच्छा, कई लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर गलत खबरें बनाने की बजरंग दल से आपका बच्चा जुड़ा हुआ था, मुसलमानों को टारगेट करता था। मेरा बच्चा किसी के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं था। वो एक बच्चा मेरा पढ़ रहा था और सिर्फ जिम जाता था। हाँ जी। अच्छा, आपके पड़ोसन ने उन्होंने खुलासा किया कि जब मुसलमानों की भीड़ आई तो उनके घरों पर लॉक लगा दिया गया, मतलब सारे हिंदू के घर बंद कर दिए। हमारे जितने हम जैसे परिवार के लोग थे उनके घरों में बाहर से जैसे लोग लगा, मतलब कुंडी लगा दी है उन्होंने गेट के बाहर कुंडी लगा दी। हाँ जी। ठीक है, प्रशासन ने क्या बोला आपको? प्रशासन ने मतलब अपनी तरफ से क्या बोला है कि कार्रवाई होगी या एक्शन किया जाएगा? जो आप एनकाउंटर की मांग कर रहे हो वो होगा? कल के बाद से हमें विश्वास है कि वो कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। बस इनकाउंटर और कर दें इनको, और जो 5-7 इनके एक इस्माइल है उसका भी घर गिराना चाहिए, क्योंकि वही उन सबको सह देता है, उनको मास्टरमाइंड वही है। अच्छा, मास्टरमाइंड वही है। हाँ जी। जब वो भीड़ आई तो आप वहाँ मौजूद थे? मैं घर के अंदर था, मैं तो बंद था, मुझे ये पता नहीं था। मेरा बेटा रात को 11 बजे आया और वो बाहर ही था। तो जैसे ही वो आया 15-20 लोगों ने उसको टारगेट बनाया, उसके मतलब सर के ऊपर डंडे मारे और लोहे की रोड थी वो सब मारे। और मारने के बाद में जब वो गिर गया तो एक पत्थर की सिल्ली उसकी छाती के ऊपर मारी। तो मैं एक बहुत दर्दनाक, मुझसे बार बार मेरी आंखों के सामने आता। तो पत्थर की सिल्ली भी अपने साथ लेकर आए थे, हथौड़े भी अपने साथ लेकर आए थे? पत्थर की सिल्ली वहाँ वो लेके आए, वहीं पे पड़ी हुई थी, उसने मारी है जी। और वो बच्ची?
कई लोग थे उसमें, 18 से 20-25 लोग थे। अब ये तो सब पता नहीं है, लोग बाग वहाँ खड़े थे वो बता रहे हैं। सबने टोपियां लगा रखी थी। हाँ जी, वो टोपी वाले ही थे, इस्माइल वगैरह उनका नाम है। और किसी तरह कोई नारेबाजी करी है उन्होंने। वो महिला का क्या नाम था वो नारेबाजी कर रहे थे कि हम तुम सब लोगों को यहाँ से भगाएंगे और हम यहाँ पे रहेंगे। अच्छा, वो मुसलमानों की भीड़ कह रही थी कि तुम सबको यहाँ से भगाएंगे और सिर्फ हम यहाँ राज करेंगे। हाँ जी, वो जोर जोर से कह रही थी कि हमारे जैसे हमारी समाज का नाम लेके, और वो ऐसे कह रही थी जितने भी खटीक हैं उन सबको यहाँ से भगाएंगे और हम यहाँ पे रहेंगे। सिर्फ खटीकों को या पूरे हिंदू परिवार को बात वही है सर, वहाँ पे मतलब खटीक ज़्यादा है हमारी गली के अंदर, तो उन सबको टारगेटेड किया था। टारगेट किया। पहले कोई आपका कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ? हमारा कोई झगड़ा नहीं था उन लोगों से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी सर, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक घर को गिराया जा रहा है, 5-7 घर और हैं, उनको भी गिराया जाए नीचे, मतलब सारे घर जितने भी वो सारे गिराने चाहिए। मतलब जो भी आरोपी है उनका एनकाउंटर किया जाए, मतलब कोई बख्शा नहीं जाए, दोषी कोई भी हो, दोषी बख्शा नहीं जाए, जितने भी दोषी किसी को नहीं छोड़ा जाए मतलब। और इनको एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि दोबारा किसी के साथ नहीं हो, तरुण की बारी कल किसी और की न हो, मतलब आज ही सबक लेना चाहिए सरकार को, ऐसा दर्दनाक मौत किसी की नहीं हो, मतलब भविष्य में दोबारा गलतियां न हो। सख्त कानून इस तरीके से इन लोगों के ऊपर लागू और इन पे फांसी एनकाउंटर किया जाए इन लोगों का, तभी ये लोग मानेंगे। मतलब ये लोग इनका, अब देखो 11 बजे की बात है, मतलब ये लोग, एक छोटी सी बच्ची है वो अपने ताऊ के ऊपर गुब्बारा फेंकती है, उसके छींटे उस महिला के ऊपर चले जाते हैं, उस महिला की नफरत देखिए आप। ये लोग हमारे से कारोबार कर रहे हैं, फल हमें दे रहे हैं, सब्जियां हमें दे रहे हैं, धंधा हमारे से कर रहे हैं, किराए पे हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे बीच में पड़ोस में रह रहे हैं, और फिर इन लोगों की नफरत देखो कैसी है। मतलब एक इंसान चला गया सर। ये तरुण के पिताजी हैं। अब जब होली आएगी इन्हें अपने बच्चे की याद आएगी, क्योंकि होली के दिन ऐसा काम। जी बिल्कुल याद आएगी जी। मैं शासन प्रशासन दोनों को इस घटना का, शासन प्रशासन दोनों को इस घटना का दोषी मानता हूं, क्योंकि शासन और प्रशासन दोनों की लापरवाही, जिस लेडीज से मतलब जो जनानी थी जो बुर्का पहन के आई थी उसको अंदर करा जाए, उसको अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया, और नाबालिग बच्चों को गिरफ्तारी दिखाई है, 2 बालक उसके अंदर हैं, और 20 से 25 लोगों ने इसको घेर करके जो घटना का अंजाम दिया था, ये दर्दनाक है, ये सुनाने लायक नहीं। उनके पिताजी खड़े हैं। मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस वाले जो इनसे मिले हुए हैं और इन लोगों को घर से भगाया, ये अरेस्ट भी कर सकते थे, और शासन जो है चाहता तो एक रात में इनको अरेस्ट करके अंदर कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई वो नहीं करा इन लोगों ने। और पुलिस भगाने वाली है इनको, ये दिल्ली पुलिस ही है जो कुछ भगाती है। ठीक है, तमाम जो ये लोग आप भीड़ देख रहे हैं, ये योगी मॉडल की मांग करती है कि दिल्ली में जो योगी का एक्शन उत्तर प्रदेश में होता है, बुलडोजर की कार्रवाई होती है, वही जो है तरुण के हत्यारों पर की जाए। और